मुकेश सहनी ने भाजपा के सस्पेंस का खात्मा कर दिया और सारे राज से पर्दा भी हटा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब, जिस बात को लेके तमाम बातों का मुद्दा बनाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात में ना कोई तुक है और ना ही कोई दम। क्योंकि अगर भाजपा को निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो नीतीश कुमार बुरे नहीं थे, नीतीश कुमार बढ़िया से काम कर रहे थे, सब कुछ तो ठीक ही था। भाजपा को निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जेडीयू का इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के लिए तो भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज रही है। और ये बड़ा बेसिक सा बात है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मुकेश सहनी ने एकदम से वो जो घोर मट्ठा हो रहा था कि भाई साहब निशांत बन जाएंगे क्या, अशोक चौधरी बन जाएंगे क्या, ललन सिंह बन जाएंगे क्या, इन तमाम मुद्दों को एक साथ खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ ही पूरा बात भाजपा के ऊपर लाके रख दिया कि भाई साहब ये सब कुछ भाजपा ने किया है तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। और ये बेसिक सा कॉमन सेंस है। किस तरीके से मुकेश सहनी ने अपने बातों के जोर पे और दम पे भाजपा को बेनकाब कर दिया। और ये जो तमाम अफवाहें और बातें मीडिया में चल रही थी उससे एकदम से पर्दा हटा दिया। ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके से भाजपा का एजेंडा जो है वो खाक कर दिया मुकेश सहनी ने, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हुई है तब से इस बात के ऊपर भी चर्चा शुरू हो गया है कि भाई क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या। निशांत कुमार की एंट्री इसलिए कराई गई है क्योंकि वो नीतीश कुमार के बाद सत्ता संभालेंगे क्या। अरे भाई, जब निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो काहे के लिए इतना घोर मट्ठा करते। मोदी जी कहते हैं भाई नीतीश कुमार ही बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, निशांत को नहीं बनाना है या फिर किसी भी जेडीयू वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। और यही तो भाजपा का गेम प्लान है साहब। अब तक तो इस बात को समझ जाना चाहिए था। जिस बात के ऊपर से मुकेश सहनी ने पर्दा हटाया है क्या है कि भाई भाजपा का गेम प्लान समझिए। भाजपा का गेम प्लान निशांत को सीएम बनाना नहीं है, ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, या अशोक चौधरी को कोई विशेष पदभार देना नहीं है, बल्कि इस बार फुल फ्लेज में भाजपा का सीएम होगा, भाजपा की सरकार होगी। और इसी के लिए जो है वो लगातार भाजपा मेहनत कर रही है। बेसिक सी बात है और इसको समझने के लिए इतना कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। और यही बात जो है वो अब मुकेश सहनी कह रहे हैं। देखिए, भाजपा और जेडीयू से सीएम के तौर पे बातचीत हो रही थी, भाई सीएम किसी का भी हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से खुलासे किए उससे ये लगभग क्लियर हो गया कि भाई सीएम किसी का नहीं हो सकता, सीएम भाजपा का ही होगा। और इसी प्लान के तहत भाजपा काम भी कर रही है। भाजपा का प्लान ही यही है। मतलब भाजपा जो सीएम है नीतीश कुमार, उनको हटा के राज्यसभा भेज रही है। राज्यसभा जा रहे हो तो काहे राज्यसभा उनको भेजेगी भाई, उनको यहीं पे रख देगी। जब वो तो ऐसा नहीं कि राजनीति छोड़ के जा रहे हैं या फिर राजनीति से उनका मन बढ़ गया, राजनीति तो वो अभी भी करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, राज्यसभा जा ही रहे हैं तो सीएम भी रह जाते। लेकिन सीएम नहीं रहने दे रही है। इसका मतलब ही ये है कि भाजपा अब अपने जो लोग हैं उनको सरकार में फुल फ्लेज में लाने वाली है और सीएम भाजपा का ही होगा। ये लगभग क्लियर कर दिया मुकेश सहनी ने। और भाजपा जो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे चेहरा का नाम लेके लोग का ध्यान कंफ्यूज कर रही थी ताकि कुछ भी एकदम से ना हो, हटाक ना हो, भाजपा धीरे धीरे काम करती है। और उस धीरे धीरे काम को भी बड़े अच्छे से बारीक पकड़ के साथ जो है वो मुकेश सहनी ने पकड़ा। एक वक्त था जब मुकेश सहनी भाजपा के साथी थे और जो साथी थे तो भाजपा के चाल, भाजपा के चलन से वाकिफ है मुकेश सहनी। वो भली भांति इस बात को समझ पाए कि आखिरकार भाजपा बिहार में करना क्या चाहती है। और ऐसे में वो तमाम अटखलने जो निशांत को सीएम बना रही थी, वो सारे दावे इस मुकेश सहनी के दावे के बाद नेस्तो नाबूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ अब लोगों के सामने क्लियर है। दूध का दूध और पानी का पानी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।